अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद राहिल बात कर रहा हूँ एंड आई एम द मार्केटिंग डायरेक्टर फॉर केमटेक। और हम एक इम्पोर्ट एंड ट्रेडिंग कंपनी है जो फूड केमिकल्स जिसमें आपके प्रिजर्वेटिव्स आ जाते हैं, फूड टेस्ट एनहांसर्स आ जाते हैं, और दूसरे उसके अंदर हम फार्मास्यूटिकल्स का भी करते हैं, जो केमिकल इनपुट्स जाते हैं। तो मेनली हमारा इन चीज़ों में है। और वी आर एग्जिबिटिंग, जो हम एग्जिबिट कर रहे हैं पेगासस के इफ्टेक 2024 पे। वी आर एट हॉल नंबर 5 फूड एंड बेवरेजेस, और एक अच्छा रिस्पांस रहा है कंपनी को, आपके प्रोडक्ट को उस हवाले से। जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है, तो क्या आपको इसका रेस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इट्स टू अर्ली टू गेज अ रिस्पांस। यूजुअली एग्जिबिशंस के अंदर अगर आप बहुत लकी हैं तो आप 2-3 डील्स क्लोज करते हैं, वरना यूजुअली आप ये होता है कि आप कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्क करते हैं और बाद में कुछ डील बनती है। तो वैसे रिस्पांस अच्छा रहा है। डिपेंड ये करता है कि व्हाट्स द फॉलो अप, कि क्या आपकी मज़ीद जो पोस्ट इवेंट आपके डील्स या कोई ऐसी क्लोज होती हैं। वैसे इन दिस इकोनॉमिक क्लाइमेट मेरे ख्याल में थोड़ा सा रिस्पांस कुड बी बेटर, मगर आई थिंक जनरली इकोनॉमिक क्लाइमेट थोड़ी सी एक वीक चल रही है। तो ये है, वी आर होपफुल इंशाल्लाह। मगर बहुत सारे इंडस्ट्री वाले आए हैं, विज़िट किए हैं, और आई एम होपफुल कि कुछ इसका अच्छा। B2B एग्जीबिशंस होती है, इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों की ज़्यादा जी टेक्निकल जो टेक्निकल नॉलेज वाले होते हैं, कि जनरल कंज्यूमर के लिए नहीं होता, फुटफॉल वैसे ही कम होता है। और आई थिंक मे बी जस्ट इस वजह से थोड़ा सा, मगर ये अच्छा है, टारगेटेड कस्टमर आपका आता है जिस फील्ड से उसका ताल्लुक है। उसके हवाले से बताइए, ये कौन कौन से सेक्टर में इस्तेमाल हो रहे हैं और किन किन चीज़ों में? जैसे फूड है तो फूड में आपके ये जो मैस कंज्यूमर आइटम्स में बेवरेजेस आ जाते हैं, जूसेस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, आपके स्नैक्स हो गए जिसमें चिप्स हो गए, और दूसरे जो स्नैक्स होते हैं सेवरी स्नैक्स उसको हम कहें, और थर्ड में कन्फेक्शनरी हो गया जिसमें आपके चॉकलेट्स, स्वीट्स, कैंडीज़ ये हो गया, उसमें मेनली जाते हैं। फिर फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो है कोटिंग के लिए जाते हैं। इंडस्ट्रियल कुछ केमिकल्स की भी हम करते हैं, मगर मेनली हम फूड, बेवरेज एंड स्नैक्स रिलेटेड जो केमिकल्स होते हैं उसमें हम करते हैं। फार्मास्यूटिकल में भी इस्तेमाल हो रहा है? जी, क्योंकि वो फूड ग्रेड होते हैं, ह्यूमन कंजम्पशन ग्रेड होते हैं, तो उनको यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसमें राय साहब, अभी जो आपके ये प्रोडक्ट है, ये आप लोग इंपोर्ट कर रहे होंगे, तो अभी इंपोर्ट के हवाले से भी पिछले दिनों 5-6 महीने पहले बड़ी रिस्ट्रिक्शन ह्यूज प्रॉब्लम इंपोर्ट की हो रही थी। जी। उस हवाले से अभी क्या सूरत हाल है? कुछ इंपोर्ट में प्रॉब्लम्स हैं या कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? पहले तो देखें बैंक्स की LCs ही नहीं खोल पा रहे थे, क्योंकि इतना शॉर्टेज था फॉरेन एक्सचेंज का कि अगर बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट भी खोलता था तो फुल पेमेंट पे करता था, और उसके अंदर भी आपको मतलब बड़ा बैंक से अच्छी रैपोर्ट बना के आपका पुराना ताल्लुक हो तो ये आपके लिए सब कर रहे थे, वरना वो भी आपके लिए बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं कर रहा था। तो अब थोड़ी सी बेहतर हुई है, मगर अभी भी जो इकोनॉमिक आउटलुक है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। जी हाँ, बैंक्स फैसिलिटेट कर रहे हैं और ट्रेड को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर फैसिलिटेशन कर रहे हैं, जो नॉर्मल होती है, मगर कोई खातिर खां उसके अंदर कोई बहुत इम्प्रूवमेंट भी नहीं है। हमारा एक्सचेंज रेट अच्छा नहीं है। वो ये जो चीज़ अब 30 to 35%, 40% ईयर ऑन ईयर हम एप्रिसिएट जो डॉलर कर जाता है, तो हमें वही चीज़ को हम उतने ही पैसों में, ज़्यादा पैसों में मंगा रहे होते हैं, तो ये प्रॉब्लम मेन। अच्छा राय साहब, अभी कह रहे थे कि कुछ गवर्नमेंट के जो आप इंपोर्ट करते हैं तो कुछ डिपॉजिट आपसे रखने को मांगती है कि आप डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद आपकी एलसी जो है इस तरह मेनली तो ये बैंक्स, आपको डिपॉजिट रखना पड़ता है। पहले ये नहीं कंडीशन मेनली तो ये खैर बैंक्स का एक वो होता है, बैंक्स का कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट्स मांगते हैं, क्योंकि बैंक्स का वो होता है आपकी तरह, मतलब आपके बिहाफ पे बैंक कम्युनिकेट करेगा और LCs खोलेगा, तो बैंक की तो रिक्वायरमेंट होती है। एज़ फॉर द गवर्नमेंट कुछ रिबेट्स के लिए और कुछ विदहोल्डिंग टैक्सेस ये चीज़ें होती हैं। इसके अंदर हाँ बिल्कुल अश्योरिटी गवर्नमेंट मांगता है। ओवरऑल ही रेगुलेशन बढ़ती जा रही है
कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा होते जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो दूसरे ममालिक में यूएसए तो वहाँ पे तो शिपमेंट आने से पहले ही एलसी क्लियरेंस हो जाती है, कस्टम क्लियरेंस हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ माल शिपमेंट आ जाती है उसके बावजूद क्लियरेंस नहीं होती, बिल्कुल, वो डैमेज पड़ता रहता है। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ हो चुका है। तो इस सवाल से क्या कहना चाहिए? क्योंकि देखिए वो कोई डिमांड हो एग्जैक्टली असल में हमारा जो है जो कहीं भी बिज़नेस अच्छा होने के लिए एक सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम चाहिए होती है, वो हमारे यहाँ नहीं है। बहुत सारी वजूहत हैं। एक वजूहत ये है कि हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो बिज़नेस फ्रेंडली है ही नहीं। इसी वजह से आपके सामने है कि फॉरेन डेवलपमेंट FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम होती जा रही है, कंपनीज यहाँ से जा रही हैं क्योंकि जो अब आप एक SROs को देख लें, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स जो हैं, ये ओवरनाइट कोई भी कस्टम्स या कोई भी जो कस्टम्स ख़ास तौर पे वो ओवरनाइट लगा सकते हैं। तो अगर आपके बजट के अंदर कोई ऐलान कोई चीज़ का रिलीफ हुआ हुआ भी हो, एनी कस्टम्स ऑफिसर ओवरनाइट कैन चेंज दैट। तो ऑब्वियसली जब आपको यही एश्योरिटी बिजनेसमैन को नहीं है कि अगर मुझे एक मल्टी मिलियन, हमें स्मॉल बिजनेसेस से लेके बड़े बिजनेसेस में अगर किसी को एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, उसको यही एश्योरिटी नहीं है कि उसके सिंगल डे के अंदर सब चेंज हो सकता है। और हम जानते हैं बहुत सारे बिजनेसेस के लिए कि ओवरनाइट जैसे किसी चीज़ पे पाबंदी लग गई तो उसका पूरा जो कंटेनर रुक गए और डैमेज पड़ता रहा, वो तो मतलब बिल्कुल बैंकरप्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं कि लोग अब यहाँ पे प्रेफर नहीं। कुछ स्टेट बैंक की कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ बैंक की क्लियरेंस में 2 महीने लग जाते हैं। बहुत सारी वजूहत होती है। एब्सोल्युटली कस्टम्स इज़ आल्सो नॉट वेरी बिजनेस फ्रेंड। नहीं, डिलिबरेटली भी नहीं होता, डिलिबरेटली भी नहीं होता कि दे आपको पता है फॉर द रीजंस वाई इट्स डिलिबरेटली कुछ रोका जाता है। बहुत सारे रीजन सब ऑब्वियस है, एवरीबडी नोज दैट। तो उसके अंदर यही है कि डैमेज जो पड़ता है तो कभी कभी मतलब फिजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। वो इससे अच्छा वेस्ट में ही आ जाए, उसको वापस लेके बेचना और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ये जो आप केमिकल्स मंगा रहे हैं फूड के हवाले से बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तान में भी कंपनीज हैं मेरे ख्याल में, वो जो यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, तो अभी हम पाकिस्तान में हैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं? हमारी फील्ड के अंदर बहुत कम है, सॉरी टू से। जर्मनी इसका पायनियर था और चाइना ने फिर उसके बाद एक लो कॉस्ट अल्टरनेटिव विद गुड क्वालिटी आ गया है। पाकिस्तान में अभी भी बहुत मार्जिन है और अब फीजिबिलिटीज़ बड़े प्रोजेक्ट्स की बनती हैं, उसके लिए कंज्यूमर बैंक फाइनेंस चाहिए होगा, गवर्नमेंट की थोड़ी हैंड होल्डिंग चाहिए होगी, दोनों जो अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये है। आपकी जो फील्ड है इसमें और भी लोग काम कर रहे होंगे और हर फील्ड में कंपटीशन भी होता है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कंपटीटर हैं क्वालिटी वाइज, कुछ लोग कहते हैं कि यार बजट कम है, ज़रा थोड़ी सी सब स्टैंडर्ड की चीज़ इस्तेमाल कर लो, जी, केमिकल इस्तेमाल कर लो, इस तरह की कोई सिचुएशन है या बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारे पाकिस्तान में अफसोस से कहना पड़ता है कि फूड कलर्स होते हैं, फूड कलरिंग्स कहते हैं, फूड कलर की जगह एग्जैक्टली ये जो आप हमारे बहुत सारे जो रोड साइड आइटम्स मिल रहे होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली आई गॉट टू लर्न, ये हमें भी लर्निंग में होता है क्योंकि लोग इतने क्रिएटिवली मुज़र से चीज़ें डाल रहे हैं। अगर वो आधा दिमाग अच्छी चीज़ बनाने में लगा दे तो पता नहीं क्या अच्छा कितना आगे निकल जाए। अभी हमें पता चला कि गन्ने के जूस में कोई जो आपको रोड साइड मिलते हैं झाग बनाने के लिए क्या, और इस तरह की बहुत सारी सैकड़ों चीज़ें हो रही हैं। तो आई होप कि कोई सुन रहा हूँ, मगर इंसानी जान से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है ना। तो आप जो बना रहे हैं, आपके बच्चे भी शायद वो खाते पीते हों, तो कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहेगा जो एक तरह से पॉइजनस हो जाए या मुज़र से हो। तो सारे इदारे पाकिस्तान में आपको पता है वो रीजंस क्या हैं। इदारे सारे हैं हमारे पास, लॉज भी सारे हैं, सब हमने वो कागजी कार्रवाई कर ली है, अब वो काम कर लें। ठीक है, सही। बताइए आपकी कंपनी केमिटेक कब से एस्टेब्लिश है, कब से आप लोग इंपोर्ट कर रहे हैं? जी, हम केमटेक एसोसिएट हैं। आई एम मार्केटिंग डायरेक्टर और केमटेक हमारी कंपनी है। हम क्लोज टू 15 इयर्स से अब ये काम कर रहे हैं
हमारे फादर जो थे दूसरे वो भी बिजनेसमैन थे। बिजनेस से आप जी, ही इज़ पास्ड अवे। उनका एक दूसरा काम था, उनका इंडस्ट्रियल इनपुट्स और मशीनरी से रिलेटेड था। तो इट्स बिन 15 इयर्स और हम ये फूड, बेवरेजेस, स्नैक्स, फार्मास्यूटिकल्स हमारा नीश कह दें हमारा है और हम इसमें काम कर रहे हैं। देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे आपके हमारे प्लेटफॉर्म से, आप कोई गवर्नमेंट से कोई आपकी तजवीज़ हो, कोई डिमांड? बिल्कुल, स्टार्ट अ बिजनेस, डोंट वेट फॉर द आइडियल टाइम। आइडियल टाइम इज़ नाउ। बिजनेस स्टार्ट करें, दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें और पाकिस्तान में जो भी हो जाए बहुत फिर भी ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं।